हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में हमने देखा कि अंश अनुपमा को रोक कर कहता है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वे जल्द ही लौट कर प्रार्थना की देखभाल करेगी। बाकी अनुपमा के भरोसे पर सवाल उठाते पूछते कि अगर वह वापस नहीं लौटी या जेल चली गई तो क्या होगा। अनुपमा जवाब देती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए उसे जेल जाने की कोई कारण नहीं है। वह जाने का पक्का इरादा कर लेती है। अंश अनुपमा से विनती करता है, जिससे वह भावुक और क्रोधित हो जाती है। उसे याद आता है कैसे जब कोई आसपास नहीं था तब चोल के निवासी ने उसका साथ दिया था, उसकी मदद की थी। अनुपमा सबको याद दिलाती है कि उसने वही रानी उसने वही डांस रानियों का गठन किया था, और जब उन्हें उसकी ज़रूरत है तो वह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। अंत में वह मुंबई जाने का फैसला करती है। लीला ऐलान करती है कि अगर अनुपमा गई तो उसे उसकी लाश पर से होकर जाना हो पड़ेगा। अनुपमा को गहरा सदमा लगता है। हसमुख बीच में आकर चिल्लाता है कि अगर अनुपमा नहीं गई तो सबको उसकी लाश देखनी पड़ेगी। वह कहता है कि अनुपमा ने अपना पूरा जीवन त्याग करते हुए बिताया है, फिर भी कोई उसकी कदर नहीं करता। हसमुख परिवार को याद दिलाता है कि अनुपमा कोई नौकरानी नहीं है। वह बताता है कि अनुपमा ने प्रार्थना की जिम्मेदारी सिर्फ अंश के लिए ली थी ताकि दोनों साथ रह सके। वह यह भी याद दिलाता है कि अनुपमा ने पराग को वचन दिया था कि हसमुख दृढ़ता से कहता है कि अनुपमा मुंबई जाएगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अनुपमा सबको भरोसा दिलाती है कि वह चोल को बचा लेगी और जल्द ही लौट आएगी। परी और ईशाना उसके साथ जाने का फैसला करती है और कहती है कि चोल उनका भी घर है। अनुपमा परी और ईशानी मुंबई जाने के लिए टैक्सी बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी ड्राइवर उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। प्रेम और राही एक कार लेकर आते हैं और अनुपमा से जल्दी बैठने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर मुंबई पहुंचना है। अनुपमा रजनी को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन राही कहती है कि रजनी फ़ोन नहीं उठाएगी क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। राही अनुपमा को याद दिलाती है कि उसकी चेतावनियों के बावजूद उसने रजनी पर आंख बंद करके भरोसा किया और कागजात पर साइन कर दिए। अनुपमा जोर देकर कहती है कि मुंबई जाने पहुंचने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम राही से अनुपमा पर दोष देना बंद करने को कहता है। इस बीच पराग ख्याति को बताता है कि उसने कॉफ़ी नहीं पी और मुंबई के लिए निकल पड़ा है। ख्याति वह बेचैन हो जाती, प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राही फिर से अनुपमा से कहती है कि वह रजनी को मैसेज करना बंद करे क्योंकि वह जवाब नहीं देगी। हालांकि अनुपमा को रजनी पर भरोसा बना रहता है और प्रेम को राही को रोकने के लिए कहती है। अनुपमा की चिंता बढ़ती जाती है। साइट पर बिल्डर रजनी से नारियल फोड़ने और काम शुरू करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं। रजनी उत्साहित हो जाती है और बिल्डर से अनुपमा को संभालने के लिए कहता है, क्योंकि पराग को देखकर वह चौंक जाएगी। रजनी जोर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम रुकना नहीं चाहिए। बिल्डर उसे आश्वासन करता है कि बाद में अनुपमा प्रेम राही शानी और परी को चौल जाने के लिए कहती है, जबकि वह रजनी को लेकर आती है। राही अनुपमा के रजनी पर अंधविश्वास से चिढ़ जाती है। अनुपमा अपनी बात पर अड़ी रहती है और रजनी के घर चली जाती है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। अनुपमा बताती है कि वह रजनी की दोस्त है और उसे उसका गहरा उसे उस उसे उसका गहरा रिश्ता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि रजनी घर पर नहीं है और उसने यह भी न बताया कि वह कहाँ जा रही है। तब अनुपमा जाने का फैसला करती है। जसप्रीत ने चौल के निवासी को बताया कि अनुपमा मुंबई पहुंच गई और जल्द ही रजनी को लेकर आएगी। इस बीच प्रेम और राही की मुलाकात प्रेरणा से होती है। प्रेरणा बताती है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और अनुपमा की मदद करने के लिए मुंबई वापस आने का फैसला किया। वह कहती है कि जब तक वह तैयार हुई, प्रेम और राही जा चुके थे, इसलिए वह अकेली आई। प्रेरणा को पूरा यकीन है कि रजनी ने अनुपमा को धोखा दिया। वह कहती है कि अगर रजनी पैसों के लिए उसे बेच सकती है तो वह अनुपमा को भी आसानी से धोखा दे सकती है। राही यह सुनकर हैरान रह जाती है। प्रेम, राही, शानी, परी और प्रेरणा समय पर चौल पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। अनुपमा भी चौल की ओर दौड़ती है, लेकिन सड़क पर गिर जाती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।